एक एक दिलचस्प पेशरफ्त कल हुई है और एक 19 फरवरी को होनी है, यानी कि जुम्मे को। थोड़ी उस पर ही बात कर लेते हैं, तमाम तर मौजूद में फिर मिल के बात करेंगे। अटॉर्नी जनरल, भाई अटॉर्नी जनरल जो है वो चीफ लीगल एडवाइज़र होता है रियासत पाकिस्तान का, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खड़े रहकर कह रहे हैं कि अभी जब हम बात, यानी आज की तारीख में भी इस्लामाबाद में लोग नोटों से भरे हुए बैग लेके घूम रहे हैं। क्यों कर रहे हैं काम? जैसे कि सेनेटर्स खरीदे जा रहे हैं, यानी सेनेट के इलेक्शन के लिए एमपीज़ को खरीदा जा रहा है। तो ये सारे मामला। लेकिन पहले ज़रा आप ये देख लीजिए कि इस ऐसे माहौल में कि जब अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों का यह दावा है कि अवाम हमारे साथ है, अपोजिशन कहती है हुकूमत गिरा देंगे किसी भी तरीके से, अदम एतमाद ला किया और तरीके से, और हुकूमत कहती है अपोजिशन इररेलेवेंट हो गई है, अवाम इनको पूछने को तैयार नहीं है। ऐसे में ज़िमनी इलेक्शन हो गए हैं बहुत सारे और ज़िमनी इलेक्शन होने हैं बहुत सारे। हम आपको ज़रा क्विकली बता देते हैं कि ज़िमनी इलेक्शंस 3 हुए हैं कल, उसमें पहले क्या रिजल्ट था और अभी क्या रिजल्ट है। क्योंकि कल जब हम शो कर रहे थे तब रिजल्ट्स आ रहे थे, अब पूरे के पूरे नतीजे आ गए। तो आपको अगले कुछ मिनट्स में इंटरेस्टिंग है बता देते हैं कि कुछ हल्के जहां पर ज़िमनी इलेक्शन हो गए हैं वहां पर क्यों ज़िमनी हुए, दोबारा इलेक्शन क्यों हुआ, पहले क्या रिजल्ट था, कल क्या रिजल्ट आया, और कुछ हल्के जहां पर अब ज़िमनी होने हैं, जगह जगह जहां कभी मरियम नवाज शरीफ साहिबा पहुंच जाती है और ये अपोजिशन के लोग वगैरह, तो उन जगहों पर पहले क्या पोजीशन थी, अब क्या होती है, वो नतीजा सामने आ जाएगा हमारे जुमे के रोज। तो पहला आप ये देखिए, हम आगाज करते हैं इंटीरियर सिंध से। इंटीरियर सिंध यानी कि ज़िमनी इलेक्शन था, PS 43 सांगड़ का इलाका है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे जाम मदद अली, कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। अल्लाह ताला गरीक़ रहमत करे तमाम अफराद को जो इंतकाल कर गए। जो जाम मदद अली साहब के इंतकाल की वजह से पीपल्स पार्टी की सीट खाली हुई। 2018 में रिजल्ट क्या था, मैं आपको राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नंबर आपके टेलीविजन चैनल्स पर आ रहे हैं, मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ जरा आसानी के लिए। तो पीपल्स पार्टी ने 2018 में सांगड़ से लिए थे 45,000 वोट, 45,000। दूसरे नंबर पर GDA आई थी, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको PTI ने भी सपोर्ट किया था, उन्होंने लिए थे तकरीबन 29,000 वोट। सो इट वाज 45,000 पीपल्स पार्टी वर्सेस 29,000 GDA इन 2018। कल इस पे दोबारा इलेक्शन हुआ, अब भी GDA और PTI साथ थे। अब क्या नतीजा निकला, पीपल्स पार्टी जीत गई। पीपल्स पार्टी ने लिए 48,000 वोट्स, पहले लिए थे 45, कल लिए 48, 3,000 वोट ज्यादा लिए। दूसरे नंबर पर कल PTI आई, जिसको GDA ने सपोर्ट किया था, और इन्होंने पिछली दफा कितने वोट लिए थे, 29,000, कल कितने लिए, 7,000, 7,000 वोट्स। सो इट वाज 45,000 वर्सेस 29,000 अर्लियर एंड इट वाज 48,000 वर्सेस 7,000 येस्टरडे। कराची आते हैं, मलीर के इलाके में इलेक्शन था कल। पीपल्स पार्टी के MNA थे, MPA थे गुलाम मुर्तज़ा बलोच साहब, वो इंतकाल फरमा गए कोरोना के बायस, अल्लाह ताला गरीक़ रहमत करे। गुलाम मुर्तज़ा साहब ने कितने वोट लिए थे इलेक्शन में, तकरीबन लिए थे 23,000 वोट। दूसरे नंबर पर आई थी PTI, जिसने लिए 17,000 वोट, 16,000 वोट तकरीबन। तहरीक लब्बैक तीसरे नंबर पर आई 7,000 वोट लेकर। कल यहाँ पर फिर इलेक्शन हो गया। कल क्या नतीजा था, पीपल्स पार्टी ही जीत गई दोबारा, जिसने पहले लिए थे 23,000 वोट, कल लिए 24,000 वोट, 1,000 वोट ज़्यादा। लेकिन PTI जो दूसरे नंबर पर आई थी, वो कल दूसरे नंबर पर नहीं आई, वो तीसरे नंबर पर आई। तहरीक लब्बैक दूसरे नंबर पर आई 6,000 वोट लेके, और PTI जिसने इसी हल्के से आज से 2.5 साल पहले सिर्फ 16,000 वोट लिए थे, कल यहां से कितने वोट ले पाई, सिर्फ 5,000 वोट। दोनों हल्कों में, वो भी पूरे, ठीक है 4,870 टू बी प्रिसाइज। ये दूसरा हल्का जहां पर PTI के वोट ड्रास्टिकली गिरे हैं और पीपल्स पार्टी के बड़े हैं। कल तीसरा इलेक्शन था बलूचिस्तान में, पशीन का इलाका, PB 20 पशीन। यहाँ पर मुत्तहिदा मजलिस अमल के उम्मीदवार थे, नाम था सैयद फजल आगा, ये भी कोरोना के बायस इंतकाल फरमा गए, अल्लाह ताला गरीक़ रहमत करे। MMA के फजल आगा साहब जीते थे 2018 में, तकरीबन इन्होंने लिए थे 11,000 वोट। दूसरे नंबर पर एक आज़ाद उम्मीदवार आए थे तकरीबन 3,000 वोट लेके, और बाप पार्टी थी 12वें नंबर पर 450-500 वोट लेकर, 470 टू बी प्रिसाइज। कल यहाँ पर फिर PDM के उम्मीदवार, जो कि यानी कि MMA वगैरह सब साथ ही थे ना, तो ये जीत गए। इन्होंने लिए कल 16,000 वोट, पहले इन्होंने जो वोट लिए थे वो तकरीबन 11,000 थे, कल लिए 16,000 वोट। हाँ, लेकिन दूसरे नंबर पर आज़ाद उम्मीदवार आए, उन्होंने 5,000 वोट लिए, और तीसरे नंबर पर बाप पार्टी के उम्मीदवार आए तीसरे नंबर पर, जिन्होंने लिए 3,000 वोट। इस एतबार से बहरहाल मार्जिन ये कम हुआ थोड़ा सा कि बाप पार्टी जो कि 12वें नंबर पर आई थी वो तीसरे पे आ गई, जिसने 450 वोट लिए थे उसने 3,000 वोट ले लिए। ये थे अब तक के जो ज़िमनी हो गए उनका खुलासा। और क्विकली हम आपको ये बता देते हैं कि अब जो ज़िमनी होने हैं वहां पर इस वक्त क्या पोजीशन है, ताकि जब परसों के रिजल्ट्स आ रहे हो तो आपके जहन में हो कि किसने कितना गेन किया और किसने कितना लूज किया। और यही वो ज़िमनी इलेक्शन है कि जिनके लिए जलसे जुलूस हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो पहला ज़िमनी 19 फरवरी को होगा NA 45 कुरम एजेंसी में।
मुनीर और अगजई साहब का ताल्लुक था मुत्तहिदा मजलिस अमल से, उन्होंने लिए थे 16,000 वोट। पीटीआई यहां पर आई थी दूसरे नंबर पर 14,000 वोट लेके। वेरी इंटरेस्टिंग, सिर्फ 2,000 वोटों से कुरम एजेंसी में पीटीआई हार गई थी। अब देखते हैं जब जिमनी होता है तो पीटीआई ये सीट निकालती है या नहीं निकाल पाती। एक और इलेक्शन हो रहा है सियालकोट में, यहां पर मुस्लिम लीग नून जीती थी 1 लाख वोट लेकर, 1 लाख वोट। पीटीआई आई थी दूसरे नंबर पे 60,000 वोट लेकर। तो 40,000 वोटों से सियालकोट की इस नशिस्त से पीटीआई हार गई थी। अब देखते हैं क्या होता है। यहीं पर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जलसा भी किया है और इसी इलाके में कैंपेनिंग करने के लिए उस्मान डार साहब ने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया है ताकि वो सही कैंपेनिंग कर सकें। तीसरा जिमनी इलेक्शन है, प्रोविंशियल असेंबली की नशिस्त है गुजरांवाला की। यहां से भी नून जीती थी 60,000 वोट लेकर। यहां पीटीआई दूसरे नंबर पर आई थी 27,000 वोट लेकर, आधे से भी कम वोट लेकर। देखते हैं यहां पर क्या होता है। और आखिरी एक और जिमनी होगा नौशहरा में। यहां पर आज मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जलसा भी किया है। अभी जब 12 बजेंगे तो इन तमाम तर हल्कों में इंतखाबी मुहिम गालिबन खत्म हो जाएगी। पीटीआई के उम्मीदवार जीते 25,000 वोट लेकर, नून के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर आए 14,000 वोट लेकर। लेकिन यह जरूर है कि फिर एएनपी के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर थे 9,000 वोट, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौथे नंबर पर थे 6,000 वोट, एमएमए के पांचवें नंबर पर थे 5,000 वोट। अब ये सब एक होकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इन सारे वोट्स को कंबाइन करें तो पीटीआई से ज्यादा बनते हैं। देखते हैं क्या होता है। ये हमने आपको खुलासा सा बता दिया जो जिमनी हो गए और जो जिमनी होने हैं। मैं जरा मेहमानों का तारुफ भी करा दूं। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.